Assalamu alaikum students. Today our topic is conservation of plants and animals part 3 chapter 7 class 8. Today जो हम पढ़ेंगे कि वो जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, तो गवर्नमेंट ने जो है, आपको पता ही है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने जो है कुछ एक्ट्स बनाए थे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए 1927 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 1972 में। तो वो जो है उन्होंने कुछ एरियाज़ बनाए थे, प्रोटेक्टेड एरिया, जिनको नेशनल पार्क बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। नेशनल पार्क में क्या होता है? दिस इज़ द एरिया विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. नेशनल पार्क्स प्रिजर्व फ्लोरा, fauna, landscape and historic objects of an area. Activities like grazing, cultivations are not allowed in a national park. तो दिस ये जो एरिया होता है नेशनल पार्क, ये स्ट्रिक्टली जो होता है किसके लिए रिज़र्व किया जाता है? वाइल्ड लाइफ जो है, जंगली जानवर जो है, उनको बचाने के लिए। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स जो हैं, ये बचाते हैं फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फना मीन्स एनिमल्स। ठीक है ना। लैंडस्केप ऑफ हिस्टोरिक लैंडस्केप मतलब जो गुफा वगैरह जो हैं, पुरानी गुफाएं जो हैं, वो जगहों को उनको प्रोटेक्ट करती हैं उनको रिज़र्व करती हैं। और एक्टिविटीज़ जैसे कि घास का वो जो जानवर जो चरते हैं उनका देखती हैं कि ज़्यादा ना हो जाए। कल्टीवेशंस वहाँ पे नहीं अलाउड होती है जैसे किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन वहाँ पे नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं होती है। ये स्ट्रिक्टली जो होता है एरिया जो होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट किए जाते हैं, प्लांट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, वाइल्ड प्लांट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और सेंचुरी जो होता है, इन सेंचुरी प्रोटेक्शन इज़ गिवन ओनली टू एनिमल्स। यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, वहाँ पे लगाए जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। और वहाँ पे कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जड़ी बूटियों का भी जो है वहाँ पे कलेक्शन होता है, मगर उतना ही होता है जिससे कि जो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके रहन सहन पे कोई असर ना पड़े। आप वहाँ से लकड़ ले सकते हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप लकड़ ले सकते हो, जड़ी बूटियाँ वहाँ से ले सकते हो, मगर उतनी ही जितनी कि वहाँ के एनिमल्स की जो वहाँ पे हैबिटेट है उस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है किलिंग जो है, जानवरों का मारना मना है, उनको कैप्चर करना, उनको पकड़ के रखना जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मना है। ठीक, वो उसको वहाँ पे जो है उसको सेंचुरी कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। टिम्बर भी वहाँ पे लगाया जाता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट भी वहाँ से ले जाते हैं, मगर उतने ही जितने के वो जो एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़े, उनके रहन सहन पे कोई असर ना पड़े। फिर अब बायोस्फीयर रिजर्वर, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लार्ज एरिया होता है, बहुत वास्ट एरिया होता है, जो जो होता है वेयर पीपल्स आर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे लोग बहुत, वहाँ पे जो वो लोग जो रहते हैं वो भी, उनका भी रहन सहन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। मेन पर्पस जो होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है उसको करना, ये करना, मतलब कि फ्लोरा फना जो भी जो है वहाँ पे, उसको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो है वहाँ पे कंजर्व करना, उनका ध्यान रखना, प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस वहाँ पे बना के रखना। वहाँ पे परमानेंट ट्राइबल लिविंग इन द एरिया, ट्राइबल मतलब वहाँ पे जो होते हैं आदिवासी, वो जो बायो रिजर्व होता है बहुत वास्ट होता है, वहाँ पे जो आदिवासी जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं उनके रहन सहन को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, उनको भी कंजर्व करना, क्योंकि वो जो होते हैं वो वहाँ के एनिमल्स प्लांट्स के लिए जो होते हैं उनके फ्रेंड एक किस्म के बन गए होते हैं। तो बिल्कुल उनके प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ वहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं, वहाँ पे जो आदिवासी होते हैं, उनको भी कंजर्व, उनको भी प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना। बायोस्फीयर में ये होता है। और होते हैं हमारे इस चैप्टर में जो है एंडेमिक और एंडेंजर स्पेसीज़ होते हैं। एंडेमिक एंडेंजर स्पेसीज, एंडेमिक मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं विच आर रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर, वो एक ही रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर एरिया में रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पेसीज, क्योंकि वो किसी और जगह नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली उसी एक जगह पे होते हैं। एंडेंजर स्पेसीज मतलब वो नंबर ऑफ जो स्पेशीज़ कुछ जो ख़त्म हो रही है,
ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको कंजर्व करना, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर था, टाइगर इंडिया के ख़त्म हो रहे थे, तो स्पेशली वो एंडेंजर स्पेशीज़ हो गए थे, तो उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन देना, बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, उससे जो उनकी जो तादाद है वो बढ़ती गई, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर रखा उसका नाम। तो उसमें जो है दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल, उस ऑपरेशन में क्या हुआ, वो जो टाइगर्स जो थे जो ख़त्म हो रहे थे, तो एंडेंजर स्पेशीज़ बन गए थे, उनकी जो है नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता गया। अब जो एंडेंजर स्पेसीज जो होते हैं उनको जो है रेड बुक में रखा गया होता है, वेदर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, रेड बुक में रखा जाता है, उनको लिखा जाता है उनका नाम कि ये जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, इनको बचाना है, ठीक है ना। रेड बुक जो होते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ बुक विच गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल द एंडेंजर स्पेसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। देर आर डिफरेंट रेड बुक्स फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर स्पेशीज़। फिर जो है एक और होती है ग्रीन बुक, उसमें जो होता है क्या पब्लिश होता है, विच गिव लिस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया। वो जो प्रोटेक्टेड एरिया में जो होते हैं वहाँ पे जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी, बस फिर वहाँ पे जो होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं, जो भी वहाँ पे स्पीशीज़ वेदर वो प्लांट्स है, फ्लोरा है, फना है, जो भी वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, उनका जो है वहाँ पे लिस्ट होती है ग्रीन बुक में। और जो एंडेंजर्स होते हैं, जो ख़त्म होने वाले होते हैं, उनका रेड बुक में होता है। तो फॉलोइंग आर द एनिमल्स फाउंड इन पंचमर्ची बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है यहाँ पे बायोस्फीयर में जैसे फ्लोरा में जो है प्लांट्स में जो है टीक, साल, मैंगो, जामुन, अर्जुन एंड सिल्वर फॉर्न्स होते हैं। फौना में जो है चिनकारा, ब्लू बुल बार्किंग डियर, चीता, वुल्फ, लिपर्ड एंड वाइल्ड डॉग्स जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये जो है फ्लोरा जो है ये फना है, इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पे बर्ड्स एनिमल जो भी जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो होते हैं बनाए गए होते हैं ये नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ वगैरह। अब नेशनल पार्क सेंचुरी जो है वो यहाँ पे जो कौन कौन सी है इंडिया में, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, अब जहाँ पे टाइगर्स के लिए है कन्ना नेशनल पार्क, टाइगर्स के लिए है भारतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, विंटर होम जो होता है ये माइग्रेटरी बर्ड जो एक दूसरी जगह से आते हैं, मोस्टली कॉमनली जो साइबेरियन से आते हैं, साइबेरिया से क्रेन जो आती है। नंदकन्ना बायोलॉजिकल पार्क जो है नियर भुवनेश्वर जो है वहाँ पे वाइट टाइगर्स की ब्रीडिंग का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सिम्पाला बायोस्फीयर रिजर्वर जो है उड़ीसा में, वहाँ पे भी टाइगर्स को रखा जाता है ज़्यादा ध्यान। फिर गिर सेंचुरी गुजरात में जो है वहाँ लायंस और चीतास के लिए है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप जो बायोस्फीयर से मोस्टली जो वहाँ पे किस स्पीशीज़ का ज़्यादातर उनका प्रोटेक्शन उनका कंजर्वेशन किया जाता है। फिर है काजीरंगा सेंचुरी आसाम में है, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला राइनोसोरस जो है वहाँ पे है रखा गया है। फिर है क्या बोलते हैं उसको सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में, वहाँ पे भी टाइगर है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, वहाँ पे बर्ड्स का ज़्यादातर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन है। फिर है बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में है, ये इंडियन एलिफेंट्स, वहाँ पे एलिफेंट्स का ज़्यादा रखा गया है। फिर है मधुमली सेंचुरी तमिलनाडु में, वहाँ इंडियन एलिफेंट्स के लिए है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल में, वहाँ रेयर स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स का है। तो ये डिफरेंट आपके जो है स्पेशीज़ थे, डिफरेंट जो है सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर जो है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं रिजर्वर जो हैं जहाँ पे जो है डिफरेंट ये स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स बर्ड्स के लिए जो बनाए गए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ोगे, अच्छी तरह से खुद भी बुक में रीड करोगे। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी वस्सलाम।